नमस्कार। संदीप कुमार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला चंबा एवं प्रभारी चुराह विधानसभा क्षेत्र भाजपा किसान मोर्चा और सदस्य गौ सेवा आयोग हिमाचल सरकार। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने परिवारजनों के साथ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने घरों में इस कोविड-19 वैश्विक महामारी में सुरक्षित होंगे। मैं आज इस चलचित्र के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेरा जो आज का विषय है वो है कि हिमाचल सरकार की डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या उपलब्धियां रही है, क्या क्या योगदान रहा है। सबसे पहला जो योगदान है, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, वो है सलोनी में सिविल हॉस्पिटल का खोलना। काफ़ी वर्षों से सीएचसी था, उसके बाद हिमाचल सरकार ने इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में हमारे लोगों को पठानकोट या चंबा या टांडा का रुख नहीं करना पड़ेगा, यहाँ ही इलाज संभव हो जाएगा। अभी टेंडर प्रक्रिया जारी है, जैसे ही वो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होती है तो कार्य जल्द से जल्द आरंभ कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो कार्य है, अगला जो विकासात्मक कार्य है, जो उपलब्धि है, वो है अग्निशमन केंद्र का सलूणी में खुलना। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि सलूणी में फायर ब्रिगेड का ऑफिस खुला। पहले नहीं तो हमारे क्या थे कि जंगल जल करके स्वाहा हो जाते थे, हमारे जीव जंतु जो जीव थे वो जल करके मर जाते थे, इमारती लकड़ी जल जाती थी। जब से फायर ब्रिगेड का ऑफिस खुला है, हमारे जंगल भी बच रहे, हमारी लकड़ियाँ भी बच रही है, इमारती लकड़ी जो है, और हमारे वन्य जीव है वो भी सुरक्षित है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ा योगदान है सलूणी जैसे क्षेत्र के लिए हिमाचल सरकार का, और ये हिमाचल सरकार की उपलब्धि है। तीसरा है कि सलूणी से किलोड़ की सड़क राजवाड़े टाइम की सड़क थी, वो आज तक पक्की नहीं हुई, कच्ची थी। सीसीएफ का केस था, और आज़ादी के 17 सालों के बाद भी वो जो गांव थे वो सड़कों से वंचित थे। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी का जो प्रवास सलूणी में आया तो उन्होंने पहली घोषणा इस सड़कों को बनाने के लिए की। आज ये सारी जो फॉरेस्ट का जो जितने भी केस वो क्लियरेंस मिल चुकी है, ये जल्दी इसका टेंडर लगेगा और सड़क बन करके तैयार हो जाएगी। चौथा जो बिंदु है वो है कि संगनी से लेकर के सलूणी तक जो पाइपलाइन है, 10 इंच की ये पाइपलाइन है पानी की, और कम से कम 30 से 35 पंचायतों को इस पानी की स्कीम का लाभ मिलने वाला है। और 70-80 करोड़ की लगभग ये स्कीम है जिसका यहाँ की जनता को लाभ मिलेगा आने वाले समय में, और 50-60 वर्षों तक कोई भी पानी की किल्लत नहीं रहेगी। तो ये हिमाचल सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए, विशेषकर सलूणी जैसी तहसील के लिए, जहाँ 44 पंचायतें हैं और 50-60 हज़ार के आसपास आबादी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगला पांचवा जो बिंदु है वो है कि 20 साल पहले यहाँ एक हेलीपैड का शिलान्यास हुआ था कांग्रेस शासन काल में, जो आज बन करके तैयार हुआ है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाजपा सरकार की। शिलान्यास उन्होंने किया, वो चाहते तो वो 5 साल में भी बन करके तैयार हो सकता था, लेकिन वो कछुए की चाल से बन रहा था। कभी बजट नहीं आ रहा था, कभी ये नहीं हो रहा था, कभी वो नहीं हो रहा था। तो इस तरह से बहानेबाजी चलती थी, और आज भाजपा की सरकार में ही वो बन करके तैयार हुआ है सलूणी में हेलीपैड। तो आने वाले समय में हो सकता है कि पर्यटन की दृष्टि से भी वो हेलीपैड काम आए, और ये बन करके तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया और जनता को ये हेलीपैड समर्पित है। अगला जो बिंदु है वो मेरा गौ सेंचुरी को लेकर के है,
ढलौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सलूणी में ही गौ सेंचुरी बन रही है और लगभग दिसंबर में बन करके तैयार हो जाएगी। 250-300 गाय के लिए गौ सेंचुरी बन रही है। सड़कों पर जितने भी बेसहारा पशु है जिला चंबा में, हम उनको उठा करके वहाँ गौ सेंचुरी में ले आएंगे। तो ये जो उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है हिमाचल सरकार की है, जो वर्तमान की भाजपा सरकार है। पूरे प्रदेश में गौ सेंचुरियाँ बन रही है, उसमें से 2-3 जिले तो सड़कों से बेसहारा पशु जो है वो मुक्त हो गए, वो गौ सेंचुरी में आ गए। मुझे लगता है कि ये भी ढलौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी अभी 10-15 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तेलका में उप तहसील खोलने की नोटिफिकेशन वो भी सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। ऐसे भौगोलिक परिस्थितियां बहुत टफ थी, 5-7 पंचायतों के लिए वो उप तहसील खोली है। मैं समझता हूँ ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा वरदान है कि भाजपा शासन काल में उप तहसील तेलका में खुली है। और वहाँ के लोगों के लिए भी ये गर्व की बात है। लेकिन कुछ जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो कांग्रेस के छुट भैये लोग हैं, वो उस चीज़ से भी खुश नहीं है कि तेलका में उप तहसील खुल गई है, वो भी इतनी जल्दी। वो प्रधानमंत्री जी का पुतला जला रहे हैं। तो मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूँ और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष का या पार्टी विशेष के नहीं, वो सबके प्रधानमंत्री है, हम जन जन के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का पुतला जलाना मतलब बहुत ही, मैं इसको समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। उप तहसील मिली है, आप उसमें आप खुशियाँ बांटो, मिठाई बांटो। आपको अगला जो मेरा बिंदु है वो पर्यटन की दृष्टि को लेकर के है कि ढलौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूणी के अंतर्गत 4-4 स्थानों को, 4-4 जो जगह है वो पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित किए गए हैं। हमारी जो सलूणी के साथ लगता त्रियुंड माता जो स्थान है वो भी पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित हुआ है। पर्यटन पहले बहुत कम मात्रा में आते थे, लेकिन जब से पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित हुआ है, पर्यटन की दृष्टि से उसमें पर्यटन बुक में आया है, पर्यटन मैप में आया है, तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि इस कोविड काल में बहुत कम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से वो क्षेत्र चिन्हित हुआ है। अगला जो है बद्रीजोत का क्षेत्र है, वो भी पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित हुआ है। गढ़ माता का जो स्थान है वो भी पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित हुआ है। और हमारा जो अंजनी माता का जो ट्रैक है वो भी पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित हुआ। ये सब जो देन है वो हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री है, वो उन सब की देन है कि ढलौजी विधानसभा क्षेत्र में विकास को पंख लगे हैं। कई गांवों में सड़कें नहीं थी, सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। पुलों का निर्माण अभी, हालांकि 2-3 पुलों का उद्घाटन करके भी गए हैं मुख्यमंत्री जी। तो मुझे लगता है कि ढलौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए इन 4 सालों में बहुत ही विकासात्मक कार्य किए गए हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम किया गया है और आगे भी होता रहेगा। तो मेरा सबसे इतना ही निवेदन है कि ये जितने भी विकासात्मक कार्य हुए हैं इन सब की चर्चा सब जगह करें, विपक्षी लोगों के साथ भी करें, सोशल मीडिया पर भी करें, मीडिया पर भी करें। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।